ये क्वेश्चन नंबर है अपना 22, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। अब इसको समझो, देखो क्या कह रहा है ये कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरड, द सेपरेशन बिटवीन इट्स प्लेट इज डी, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज नाउ फिल्ड विथ 2 डाइलेक्ट्रिक, one of dielectric has a dielectric constant K equal to 3 and the thickness D by 3, while the other has K2 equal to 6 and thickness 2D by 3. The capacitance of capacitor is now. देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है कि एक पहले ये कैपेसिटर हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसका सेपरेशन हमें अभी दे रखा है डी, ठीक है। इसको पहले एक बार अपने लोग ऐसे समझो, ये कैपेसिटर हमें दे रखा है, तो जो सी नॉट हमें अभी दे रखा है ये बता रखा है एप्सिलॉन ए बाई डी, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है ये 9 पिकोफैरड दे रखी है, ठीक है। यहां से यहां तक का जो सेपरेशन दे रखा है ये कितना दे रखा है, डी दे रखा है। अब क्या है कि अब इसमें यहां से यहां तक जब डी बाई 3 थिकनेस है, मतलब मान लो यहां से ये कितना है डी बाई 3, और फिर यहां से ये 2D बाई 3 थिकनेस है, ठीक है। तो यहां पे जो कैपेसिटेंस भरा गया है, जो मतलब डाइलेक्ट्रिक भरा गया है, उसकी जो वैल्यू है K1 इक्वल टू ये कितना दे रखा है 3 और K2 इक्वल टू दे रखा है हमें 6। तो आप देखोगे ना ये पूरा कंप्लीटली फिल हो गया, मतलब पूरा भर गया है, और 2 डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास, है K1 इक्वल टू 3 वाला और K2 इक्वल टू 6 वाला। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप इसको लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई ए डी माइनस, अब अपन लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, डी माइनस T1 प्लस T2, ठीक है, प्लस T1 बाई के प्लस T2 बाई के, यही फार्मूला लगाते हैं अपने लोग, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, ये अपने लिखेंगे इसे, तो C इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन ए डी माइनस डी बाई 3 प्लस 2D बाई 3 प्लस डी बाई 3 इंटू इसका क्या वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये K1 मान लेते हैं, ये K2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3 प्लस डी बाई 6, ये कितना हो गया 6, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है ये कितना दे रखा है 2D बाई 3, तो ये 2D बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां से क्या मिलेगा, ये सॉल्व होने के बाद C इक्वल टू आप लिखोगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई 9 प्लस ये डी बाई 9, तो ये बनेगा एप्सिलॉन ए 2D इंटू 9 आ जाएगा, ये हमें मिल गया। अब इसकी वैल्यू हमें पता ही कितना है, 9 कितना दिया हुआ 9 पिकोफैरड, ये जो वैल्यू हमें दे रखी है ये कितनी दे रखी है 9 पिकोफैरड। अब इसको रख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 81, और ये कितना हो जाएगा 40.5, ये वैल्यू आ जाएगी पिकोफैरड। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया सेकेंड, ठीक है, आंसर आ गया अपना सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, स्टेज 2 का है ये क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर C इन द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। तो एक सर्किट हमें दे रखा है, देखो सर्किट हमें क्या दे रखा है, ये हमें सर्किट दे रखा है, ये बैटरी लगा दी, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये इस तरीके से हमें यहां पे बैटरी लगा रखी है, ठीक है। तो अब हमें देखो क्या दे रखा है, ये बता रखा कितना 12 वोल्ट, इसकी वैल्यू बता रखी है 2 माइक्रोफैरड, ये हमें बता रखा है 6 ओम, ठीक है।
अब ये बोला है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर सी इन द फॉलोइंग सर्किट। देखो हमें करना क्या है, अगर मुझे यहां जब अब ये डीसी से कनेक्टेड मतलब बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, यहां का जो पोटेंशियल मिलेगा, अगर मैं मान लू ये पोटेंशियल लिख लेता हूं मैं बी यहां से यहां तक का, अब मैं इसका नाम लिखता हूं ए बी, ठीक है, और इसको मैं लिख लेता हूं ई और एफ। तो आप देखोगे जब ये कैपेसिटर है ना तो ये स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा, तो जो पोटेंशियल हमारा ई एफ के क्रॉस होगा वो इसके क्रॉस आएगा, ये खुल जाएगा, जैसे ओपन हो जाएगा ना, इसको देखो इस तरीके से बनाएंगे। अगर इसका मैं सर्किट बनाऊं, ये 2 ओम, ये 6 ओम, ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। तो ये जो पोटेंशियल आएगा हमारे पास, अब इसमें तो करंट फ्लो होगी नहीं, तो जो पोटेंशियल ये होगा वही ये होगा। तो ए बी अगर मैं लिखूं और ये ई और एफ लिखें, तो मेरा कहने का मतलब ये है जो बी होगा वो किसके बराबर होगा, बी ए बी के बराबर होगा और बी ई एफ के बराबर होगा। सही है, देखो आसान हो गया। अगर मैं बी लिखूं तो ये कितना आएगा, ये 12 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 प्लस 2 कितना हो गया 6 प्लस 2 इंटू 6, तो B इक्वल टू आ गया 12 डिवाइड बाई 8 इंटू 6, तो B कितना आ गया हमारे पास 9 वोल्ट आ गया। और कैपेसिटर में हमें कितना दे रखा है, C कितना दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, तो इस पर जो चार्ज आएगा Q इक्वल टू कितना हो जाएगा C इंटू V, तो C 2 इंटू 9 कितना आ गया, ये 18 वोल्ट। चार्ज निकाले ना तो ये माइक्रोकूलम आएगा, कितना आएगा 18 माइक्रोकूलम, ठीक है। आंसर अपना हो जाएगा 4th, आंसर आ जाएगा 4th, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि एन कैपेसिटर ईच ऑफ हैविंग कैपेसिटेंस C एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज B आर ज्वाइंट इन सीरीज, द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन। मतलब क्या है कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है 24 कि ये कैपेसिटर्स दे रखे हैं हमें, इनको हमने क्या करा सीरीज में लगा दिया और ये कितने n तक है, ठीक है। तो जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा C बाई एन, सिंपल सा है, सीरीज में है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है इसमें कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर मान लो इसका B है तो इसका भी B ब्रेकडाउन वोल्टेज है, यहां से यहां तक ये सब B दे रखा है, ये भी B, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसको B लिख लेते हैं अपने लोग, तो कितना हो जाएगा N इंटू B, ये आ जाएगा सिंपल सा। तो आंसर तो कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना 4th, आंसर आ गया 4th, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसको पहले रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 25 बोला है 6 इक्वल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। देखो हमें ये दे रखा है, पहले इसका सर्किट बनाते हैं फिर आपको समझाता हूं क्या है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो अब इनके जो कैपेसिटेंस दे रखा है, ये C1 मान लो, ये C2, ये C3, ठीक है,
ये दे रखा है, और ये C4, C5, C6, ठीक, ये A, ये B, ठीक है। तो अब हमें बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपने लोग। अब देखो अगर ये ए है ना तो ये तो ए होगा ही होगा। अब ये टोटल बी है तो इसको भी अपने लोग बी मान लेते हैं, ये तीनों बी होंगे, बी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं अपने लोग। अब इसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्मॉल ए और स्मॉल बी दे रखे हैं, ठीक है। तो अपने लोग अभी इसको मैं लिख लेता हूं अलग से, पी मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं, ये भी क्यू होगा। तो हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, ए बी पी और क्यू। तो इसको अब अगर मैं यहां बनाऊं, ये मान लो ए है, ठीक है, ये मान लो पी है, ये क्यू है और ये बी है, ठीक है। इस तरीके से अपने लोग 4 पॉइंट बना लेते हैं। अब आप इसको कनेक्ट कर दो तो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए और बी के बीच में कितने हैं। तो ए और बी के बीच में सिंपल सा ये कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर है। तो आपने क्या करा, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। अब ए और पी के बीच में कैपेसिटर है एक, ये कैपेसिटर लगा दिया। पी और क्यू के बीच में कितने हैं, ठीक है, पी और क्यू के बीच में कितना है, एक कैपेसिटर ये है, ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। और कुछ बचा। अब बात आती है ए और क्यू के बीच में भी कनेक्टेड है एक, ए और क्यू के बीच में कनेक्टेड है, ये आपने लगा दिया, ठीक है। अब क्या बचता है, बी और पी के बीच में हमें कैपेसिटर निकालने हैं, ठीक है। तो क्यू के बीच में एक कैपेसिटर अलग यहां से कनेक्टेड है, ठीक है, और एक कैपेसिटर अलग से कनेक्टेड है ये पी और बी के बीच में। इसको अपने लोग बाहर बना लेते हैं इस तरीके से, ये बन गया। अब हमें सॉल्व क्या करना है, ठीक है, ये बन गया अपने पास ए पी और ये। अब ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये बन गया, ठीक है। अब देखो इसको और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो पी और क्यू इधर बना लेते हैं हम लोग। ये मान लो पी है, ये क्यू है, तो एक कैपेसिटर तो पी क्यू के बीच में लग गया। अब एक कैपेसिटर यहां लग गया ए, ये मान लेते हैं ए है, और एक बी, ये इस तरीके से बनेगा। और एक कैपेसिटर हमारे पास ये आ जाएगा ए और बी के बीच में। देखो ये सर्किट बनेगा अपने पास फाइनली, ठीक है। पी और क्यू के बीच में कैपेसिटर हो गया हमारे पास, ए और क्यू के बीच में कैपेसिटर आ गया हमारे पास, ए और बी के बीच वाला कैपेसिटर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या बचता हमारे पास, पी और क्यू आ गया। अब पी एंड बी के बीच की बात करते हैं, पी और बी के बीच में ये वाला कैपेसिटर आ गया, ठीक है। अब इसको हम जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, इसको हटा दो। तो ये कितना हो गया, ये सीरीज में होगा, ये कितना आ गया C/2, ये कितना आ गया C/2। अब ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो CAB अगर आप लिखोगे तो ये तीनों पैरेलल में है, तो C/2 प्लस C/2 प्लस C कितना आ गया 2C। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना 2C, आंसर आ जाएगा थर्ड, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। चलो इसके आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, फॉर द सर्किट शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज। देखो ये क्वेश्चन हम लोग ऐसा पहले भी कर चुके हैं, ये हमें दे रखा है, ठीक है। ये प्लस माइनस, ये 10 वोल्ट हो गया, ये 3 माइक्रोफैराड हो गया,
ये 4 माइक्रोफैरड हो गया और ये 1 माइक्रोफैरड हो गया और ये 5 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है, अब देखो इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि अपने लोग पहले तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें। तो जो चार्ज यहां से फ्लो होगा, जैसे मान लो ये Q चार्ज फ्लो हुआ, यहां मान लो ये Q2 है और ये Q1 है, तो ये दोनों पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। सही है, तो यहां से जो चार्ज फ्लो होगा जो 4 पे होगा वही 6 पे होगा। अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लूं, अगर मैं मान लेता हूं इसको A और B, तो आप जो CAB लिखोगे ये क्या आ गया, सीरीज में आएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 6 डिवाइड बाई 10, तो CAB हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 10। ये पहली इक्वेशन आ गई। सही है, अब इसके अगर जो आप चार्ज लिखोगे वो चार्ज कितना हो जाएगा, अगर Q1 लिखोगे तो आ जाएगा BAB × CAB, तो Q1 आ जाएगा, कितना बनेगा BAB, ये कितना हो जाएगा 10, ये 24 डिवाइड बाई 10, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 24 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर ये मेरे पास चार्ज 24 आ गया तो इतना ही चार्ज इस पे होगा, तो अब इसको अगर मैं पोटेंशियल लिख दूं B1, तो B1 आप लिख लो कितना आ जाएगा, Q1 = C, इसको मैं लिख देता हूं C1। ठीक है, C1 × B1, तो Q1 कितना है 24, C1 4, B1, तो B1 कितना आ गया अपने पास 24 डिवाइड बाई 6। नहीं, इस पे हमसे बोला क्या है, चार्ज निकालना है, तो चार्ज तो सीधा अपना आ गया 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये चार्ज हो गया और ये हमने वोल्टेज निकाल दिया। ठीक है, तो आंसर अपना कौन सा हो गया, ये हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, थर्ड। ठीक है, आंसर थर्ड सही है। ठीक है, लिखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन बोला है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड विथ स्टैंड ए मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 6 किलोवोल्ट। ठीक है, while another capacitor of capacitance 2 microfarad the maximum voltage 4 kilovolt. If they are connected in series the combination can withstand maximum। देखो क्या क्वेश्चन ये कि हमें ये दे रखा, क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, और ये अपना कौन चल रहा है, स्टेज सेकंड चल रही है, स्टेज सेकंड। ठीक है, अब देखो क्या है ये कि इसमें बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है हमारे पास जो 1 माइक्रोफैरड का है। जैसे मान लो ये 1 माइक्रोफैरड है और ये मैक्सिमम कितनी देर तक कितना वोल्टेज 6 किलो वोल्ट तक ये काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर है, उसको कितना बोल रखा है, ये 2 माइक्रोफैरड का, और ये मैक्सिमम कितना काम कर सकता है, कितने वोल्टेज तक, 4 किलो वोल्ट तक। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब अगर आप बोल रहे हैं इसको आप सीरीज में लगा देते हैं। ठीक है, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज द कॉम्बिनेशन कैन विथ स्टैंड ए मैक्सिमम। देखो क्या होगा अगर इनको सीरीज में लगाएंगे, ये दो कैपेसिटर हैं, अगर इनको सीरीज में लगा दिया तो क्या होगा, दोनों पे चार्ज सेम होना चाहिए। तो पहले अपन लोग ये पता कर लेते हैं इसमें किसमें मिनिमम चार्ज है और किसमें दूसरा चार्ज आएगा। तो जो मिनिमम चार्ज होगा उतना ही चार्ज इस पे रह सकता है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा जाएगा तो वो वाला कैपेसिटर क्या हो जाएगा, वो बस्ट हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं, तो Q1 अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा C × B। ठीक है, तो Q1 लिख लो, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 × 6000। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। तो अगर इसको अपने लोग लिख लेते हैं 6000 माइक्रोकूलम की फॉर्म में लिख लेते हैं, ऐसे इसके लिए लिख लो। तो Q2 जो लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा C × B, तो 2 माइक्रोफैरड × 4000, ये कितना आ गया 8000 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देखो मिनिमम ये है, तो मतलब इस पे तो 6000 माइक्रोकूलम तो रुक ही सकता है वोल्टेज, मतलब कूलम चार्ज, तो इस पे भी इतना ही हो सकता है। 8 वाला अगर इस पे आ गया, अगर हमने लिया किस पे 8000, तो ये तो बस्ट हो जाएगा, तो इससे तो मतलब नहीं है, तो इसको अपन लोग C1 ही रखेंगे। C1 पे कितना रहेगा 6000। C2 की बात करें तो इस पे भी कितना रहना चाहिए 6000 माइक्रोकूलम। तो अगर आप इसका वोल्टेज लिखोगे तो इसके लिए अगर जो आप लिखोगे B1, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 6 किलो वोल्ट। इसके लिए लिखोगे B2, तो ये कितना होगा, B2 हो जाएगा
6000 माइक्रोकूलम बाई 2 माइक्रोफैरड। तो जो B2 बनेगा ये बनेगा 3000 वोल्ट या 3 kV। ठीक है, तो मैक्सिमम इतना ही हो सकता है दोनों पे। तो चार्ज जितना भी आप बैटरी यहां से लगाओगे वो क्या होगा, हमारे पास बैटरी का जो पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो अगर मैं यहाँ पे ये टोटल एक बड़ी सी अपने लोग बैटरी बना देते हैं यहां से। ठीक है, अब इसको ऐसे बना लेते हैं अपने लोग। मान लो यहां से ये पूरी बैटरी लगा देते हैं, ये यहां से ये पोटेंशियल हमने कितना लगा दिया B। तो मैक्सिमम जो B आएगा हमारे पास, B मैक्स जो होगा वो किसके बराबर हो सकता है, दोनों के सम के बराबर, B1 प्लस B2। तो 6 kV प्लस 3 kV, ये कितना आ गया 9 kV। इतना वोल्टेज ये सहन कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ। तो आंसर कौन सा आ गया, फोर्थ। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 28 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 28 क्या कह रहा है, स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 28। 28 बोला है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर सी शोन इन फिगर। ठीक है, देखो क्या है, मतलब एक हमें एक सर्किट दे रखा है, अब उसमें हमें ये बताना है उसमें जो चार्ज होगा वो कैसा होगा। ठीक है, उसमें चार्ज कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग। ये R1 आ गया, ये R2 आ गया, ये R हो गया, ये E हो गया। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो बोला इस पे चार्ज हमें निकालना है। ठीक है, तो Q अगर हमें निकालना है तो इसका जो चार्ज हमें निकालना है इस पे Q निकालना है। तो इस पे पोटेंशियल मान लेते अपने लोग B। तो जो B पोटेंशियल होगा, अगर मैं इसको लिख लूं, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी करा, ABCD, तो सिंपल सा वही लिखा जाएगा, B इक्वल टू क्या होगा, BAB के बराबर होगा और BCD के बराबर होगा, क्योंकि ये तो ओपन हो जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा हमारे पास, सिंपल सा। ठीक है, तो ये इसके बराबर आएगा, B बराबर जो होगा BAB के होगा, वो किसके बराबर होगा, BCD के बराबर। तो इसको लिख लो, ये कितना आ जाएगा, E R2 प्लस R इंटू RT। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, CB। तो E R2 प्लस R इंटू C। सही है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। आंसर आ गया थर्ड। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 100 सेंटीमीटर। द पेपर K इक्वल टू 2.5, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, ऑफ थिकनेस, जो थिकनेस दे रखी है T, वो कितना दे रखा है, 0.005 सेंटीमीटर, या इसको लिख लो 0.005 इंटू 10 टू पावर -2, ये मीटर में आ गया। ठीक है, या 5 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर। सही है, ये हमें दे रखा है। और ये बोल रखा है जो मैक्सिमम इस पे जो फील्ड है E मैक्स, वो कितनी ये सहन कर सकता है, 5 इंटू 10 टू पावर 7 वोल्ट पर मीटर। तो इसने पोटेंशियल पूछा है, तो E मैक्स बराबर हम लोग लिख लेंगे B अपॉन D। तो B इक्वल टू हो जाएगा E मैक्स इंटू D। ठीक है, तो E मैक्स कितना है हमारे पास, 5 इंटू 10 टू पावर 7, और ये 5 इंटू 10 टू पावर -5। तो ये आ जाएगा 2500 वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, 2500 वोल्ट्स। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, लिखो जरा ऐसे। अब इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है 4 मेटालिक प्लेट ईच विद सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है, वन साइड ए आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर, द प्लेट आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन पी एंड क्यू। जो क्या है, ये दिया हुआ है हमें, ये P आ गया, ये Q आ गया, ठीक है। ये हमें 4 प्लेट दे रखी है। तो अब इसका पहले अपन लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं नंबर डाल दूं 1, इसमें नंबर हमें दे रखा है 1 2 3 4, तो इसको अपन लोग ABCD की फॉर्म में लेके चलते हैं। ये A मान लो, ये B मान लो, ये C, ये D, E F G H, ठीक है। ये हमें दे रखा है। तो अपने लोग क्या करते हैं, अब इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो पहले इस वाली प्लेट को लेके चलते हैं 1 2 3 4। तो देखो कैसे आएगा ये, और इनका स्पेस जो है ना वो सेम दे रखा है, ये मैंने दूर बना दिया मगर सेम है स्पेस, ठीक है। इसको सही से कर लेते हैं, इसे जो स्पेस है वो इक्वल है। तो ई एफ है ये G इंटू H, ये 4 और ये Q, ठीक है। अब देखो इसे करते हैं सॉल्व। तो पहली वाली प्लेट है, इसके सामने दोनों, ये अगर मान लो ये B है, B के सामने क्या आएगा C, फिर C और ये आ गया हमारे पास D कनेक्ट हो गया, D के सामने आ गया हमारे पास E, और E से जो प्लेट कनेक्टेड है वो कौन सी जो है वो F है, और F के सामने क्या है G। कितना आ गया, ये आ गया G। तो अब आप देखोगे जो E और F है, E F तो एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है, मगर जो B के साथ है ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस तो जब चार्ज करेंगे, फाइनली चार्ज होगा ना, तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास, और जो C और D है ये जा रहा है P पे, और ये जो जा रहा है ये आ रहा है Q पे। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो सर्किट बनाओगे इसका इक्विवेलेंट स्टेडी स्टेट में, तो वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये Q आ गया, ये P आ गया, ये C आ गया। तो ये दोनों किसमें चलेगा, पैरेलल में। तो ये 2C हो गया, ये किसमें आ गया, सीरीज में। तो CPQ लिखोगे आप, तो ये लिखा जाएगा 2C/3C, यहां पे C आएगा, ये कैंसिल हो गए, तो 2/3C बनेगा। कितना बनेगा, 2/3C। अब इसकी वैल्यू रख दो, C की वैल्यू जो होगी, एक कैपेसिटेंस की अगर वैल्यू C है तो वो होगी एप्सिलॉन A/D। तो 2/3 एप्सिलॉन A/D, ठीक है। ये इसका कैपेसिटेंस C है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। कितना आएगा, 2/3 एप्सिलॉन A इंटू डिवाइड बाई D। तो आंसर हो गया 3rd, आंसर आ जाएगा अपना 3rd, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, सपोज एन आइडेंटिकल कैपेसिटर आर जॉइंड इन पैरेलल एंड चार्ज्ड to a potential V. Now they are separated and joined in series. If the energy possessed by each capacitor is U, then on joining them in series the energy and potential. तो जब आप उसको सीरीज में ऐड करोगे तो जो एनर्जी होगी वो सबकी ऐड हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी NU, और जो पोटेंशियल होगा वो भी ऐड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा NV। तो आंसर अपना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 4, ठीक है। सीरीज में है, पहले पैरेलल में थे, फिर उसको सीरीज में जोड़ दिया, एनर्जी जुड़ जाएगी सबकी। 31 का आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन द फिगर। देखो क्या है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। ये हमें दे रखा है, ठीक है, और यहां पे ये कैपेसिटर दे रखा है हमें कितना, फिर यहां से यहां
हाँ, तो अब अपन लोग देखते हैं इसमें, तो ये दे रखा है हमें, ठीक है। अब ये दे रखा है और साथ में ये दे रखा है, ठीक है। अब ये ए दे रखा है, ये हमें बी दे रखा है, तो ये 3 माइक्रोफैरड हो गया, ये 3 माइक्रोफैरड हो गया, ये 2 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 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक है। ये 3 माइक्रोफैरड है, ये सब 3 माइक्रोफैरड दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब इसको देखो कैसे करेंगे सॉल्व। जब आप देखोगे ना, ये जो तीनों है ये किसमें, सीरीज में है, किसमें है, ये सीरीज में है। तो 3 और ये हमें दे रखा है, ये 3 माइक्रोफैरड दे रखा है ये वाला, तो ये तीनों सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा कितना, ये 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा, ठीक है। जब ये 1 माइक्रोफैरड आएगा तो ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, इस वाले के साथ। तो अगर आप इसका क्वेश्चन जब बनाओगे इसे, तो ये बनेगा, देखो ये बनेगा अपने पास, एक दो तीन, फिर ये 1 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। एक ये आ गया, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, फिर ये 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड। ये बन गया ए कॉमा, ये ए बी बन गया। अब आप देखोगे ना, तो ये फिर कितना बन गया, ये बन गया 3 माइक्रोफैरड। अब ये जो 3 है, फिर इनके साथ मिलकर कितना बनाएगा, ये लास्ट में फिर मिलके बनाएगा 1 माइक्रोफैरड, फिर ये 3 हो जाएगा। तो लास्ट में जो बचेगा हमारे पास कॉम्बिनेशन, वो इस तरीके से बचेगा, 3 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ए कॉमा बी। तो ये दोनों कितना होगा पैरेलल में, 3 माइक्रोफैरड। अब ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड और ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये किसमें होगा, सीरीज में। तो हमारे पास जो अब बनेगा सी इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। मतलब सी ए बी आ जाएगा, ये 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, कितना हो जाएगा आंसर, फर्स्ट, ठीक है। चलो स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 33 है। ये बोला है, इन द गिवन फिगर 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर ज्वाइंट टू ए बैटरी विथ सिंबल हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग। मतलब हमें इसमें सर्किट दे रखा है और उस पर कुछ सिंबल लिख रखे हैं और उनका मतलब जो अपने लोग पढ़ते आए वही मतलब है, ठीक है। द करेक्ट कंडीशन विल बी, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर है 33। तो ये सर्किट हमें दे रखा है और ये इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। ये प्लस माइनस है, इसका जो वोल्टेज बैटरी है उसका दे रखा है हमें कितना, बी, और यहां पे लिख रखा है B1, ये C1 है, ये B2 है और ये C2 है, ये B3 है और ये कैपेसिटेंस C3 है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक तो बात कंफर्म है, इस पे भी चार्ज हमें दे रखा है Q1, Q2 और Q3। तो ये कंफर्म है हमारे पास, ये दोनों पैरेलल में, तो पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, सेम होगा, B2 इक्वल टू B3 होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं सिर्फ पोटेंशियल की बात करता हूं तो B को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, B1 प्लस B2, या तो ये लिख लो, या B1 प्लस B3। एक तो कंडीशन ये आ गई। दूसरा, जो Q1 है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा यहां पे, तो ये Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 प्लस
Q3, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 और B इक्वल टू B1 प्लस B2। तो ये आंसर हो गया अपना, आंसर आ गया थर्ड। ठीक है बच्चों, तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, 4 कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस, मतलब 4 कैपेसिटर दे रखे हैं, उनके कैपेसिटेंस दे रखा है C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, C2 इक्वल टू 1.5 माइक्रोफैरड और C3 2.5 माइक्रोफैरड और C4 0.5 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड एज शोन एंड आर कनेक्टेड टू ए 30 वोल्ट सोर्स। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मतलब एक सर्किट दे रखा है, इस जगह सर्किट बना है, तो एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, ठीक है, और यहां से यहां तक ये दे रखा है, ठीक है। तो ये ए, ये बी, इसका नाम, ये पॉइंट दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, ये कैपेसिटेंस C1 है, C2, ये C3 और ये C4, ठीक है। तो C1 जो दे रखा है ये तो हमें दे रखा है कितना, 1 माइक्रोफैरड, C2 जो दे रखा है ये 1.5 माइक्रोफैरड और C3 जो दे रखा है ये 2.5 माइक्रोफैरड, ठीक है, और C4 जो दे रखा है ये 0.5 माइक्रोफैरड और B जो दे रखा है ये 30 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 वोल्ट, ठीक। अब इसने बोला क्या है हमें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। अब ये जो पोटेंशियल है वो टोटल पोटेंशियल हमारा यहां से यहां तक होगा, ये पोटेंशियल पैरेलल में है तो दोनों पे सेम रहेगा, ठीक है। तो मतलब इस पे जो चार्ज होगा और इस पे जो चार्ज होगा दोनों पे चार्ज भी सेम होगा, होगा नहीं होगा। अगर मैं इसका चार्ज निकाल लूं और इसका चार्ज निकाल लूं तो दोनों का चार्ज निकाल के यहां का पोटेंशियल आ जाएगा B1 और यहां का आ जाएगा B3, उन दोनों का अपन लोग डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो अपन लोग अगर इसको सॉल्व करें तो जो चार्ज मान लो, इसमें चार्ज जो चल रहा है वो Q1 और इसमें चार्ज मान लो Q3, ठीक है। तो जो Q1 होगा वो हो जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू B, ये अपना Q1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख दूं, Q1 आ जाएगा, C1 कितना है 1 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 2.5 इंटू B 30 वोल्ट, ये हमारे पास Q1 आ गया। इसकी मैं स्टेप लिख देता हूं, Q2 जो आएगा ये आ जाएगा C3 C4 C3 प्लस C4 इंटू 30 वोल्ट, ये मतलब Q2 जो लिखा जाएगा C2 तो C3 C4 इंटू C3 प्लस C4, क्योंकि ये कैपेसिटेंस जो है ये किसमें है, सीरीज में, ये आएगा हमारे पास, ये हमने लिख लिया। अब अगर मैं ये पोटेंशियल मान लूं यहां से यहां तक का B1 और ये पोटेंशियल मान लेता हूं मैं B3, ठीक है। तो हमारे पास जो अब लिखा जाएगा, अगर मैं लिखूं तो B कैपिटल A माइनस स्मॉल a, ये कितना हो जाएगा Q1 बाई C1, ऐसे इधर आप लिखोगे BA माइनस स्मॉल b, ये आ जाएगा Q2 अपॉन C3, मतलब Q3 है, Q3 लेके चल रहे हैं, ठीक है, Q3 लिया है, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या, BA माइनस BB निकला, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप लिखोगे BA माइनस BB लिखना है, तो BA माइनस BB माइनस BA माइनस और ये प्लस हो जाएगा BA, मतलब पहले वाले में इसमें से इसको माइनस करना होगा, तो ये बनेगा Q2 अपॉन C3, Q3 अपॉन C3, Q1 अपॉन C1, तो ये BA माइनस BB जो आ जाएगा हमारे पास Q3 अपॉन C3 माइनस Q1 अपॉन C1। इसको सॉल्व कर लेना, तो जिसको आंसर आएगा हमारे पास वो आता है कितना, 13 वोल्ट। कितना आ जाएगा, ये आएगा 13 वोल्ट। तो आंसर हो गया अपना,
आंसर आ गया फोर्थ। ऑप्शन कौन सा सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है 34 का। ठीक है, 34 का आंसर है फोर्थ। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 35 है, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ बी वोल्ट्स रेजिस्टेंस R1 एंड R2, ए कंडेंसर C एंड स्विच S1 एंड S2 आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन इन फिगर गिवन बिलो। मतलब एक सर्किट हमें दे रखा है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो अब इसको पहले बनाते हैं। तो ये R1 हो गया, ठीक है, ये कैपेसिटेंस आ गया, ये R2 हो गया, और यहां पे ये बैटरी लगा रखी है, इस तरीके से है। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है। ठीक, तो ये बोला है कंडेंसर जो है हमारे पास, ये कैपेसिटर जो है, कंडेंसर को कैपेसिटर बोलते हैं, और ये मान लो ये फुल चार्ज कब होगा? मतलब जब ये यहां से यहां तक इसको कनेक्ट, ये पाथ मिल जाए, इस पाथ की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। तो अगर ये S1 S2 हमारे S1 जो है ये क्लोज हो जाए तो C फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं S2 की। अगर मान लो ये यहां से यहां तक अपने लोगों ने बात करी और ये S2 को भी ओपन कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया, तो यहां पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा? R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, तो मतलब फुल चार्ज नहीं होगा। फुल चार्ज किससे होगा? जब B वाला सोर्स जितना पोटेंशियल यहां पे उसको मिल जाए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा S1 तो क्लोज होना चाहिए और S2 ओपन होना चाहिए। S1 क्लोज और S2 ओपन। तो S1 जो है ये क्लोज्ड आएगा और S2 ओपन हो जाएगा। तो अपना जो आंसर आ गया, आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा आंसर सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। चलो इसके आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 36 की। अब क्वेश्चन नंबर है अपना 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोला है द प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कैपेसिटर डिक्रीज एक्सपोनेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम आफ्टर 1 सेकेंड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट is b/3 and after 2 seconds from the start the potential difference between the plate। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 36? ये आरसी सर्किट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बोल रहा है एक कैपेसिटर है, इसको पहले बी पोटेंशियल से इसको चार्ज कर दिया गया, तो जो चार्ज आएगा Q0 वो कितना हो जाएगा? CB। अब यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया, अब ये क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। तो जब ये डिस्चार्ज होगा तो जो हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं वो क्या लिखा जाता है? B = B0 e की पावर -T/RC, ये लिखा जाता है। तो ये बोला जब 1 सेकेंड होता है, ये तो मैक्सिमम है, ये कितना है? C0 × V0, या C लिख लो, C हमने यहां लिखा है तो इसको V0 मान लेते हैं। ठीक है, नहीं इसमें बोला था प्लेट ऑफ पोटेंशियल आर चार्ज टू ए पोटेंशियल B, तो इसको B ही मानेंगे, B0 नहीं मानेंगे। B हमें दे रखा है तो B मानेंगे, और इसको अपने लोग मान लेते हैं B'। ठीक है, किसी टाइम पे ये पोटेंशियल आएगा इसका BT। ठीक है, तो या इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो BT होता है वो होगा हमारे पास B e की पावर -T/RC। अब जो जो इसमें दे रखा है वो अपने लोग लिख लेते हैं। तो ये बोला T = 1 सेकेंड पे। ठीक है, तो T = 1 सेकेंड की अगर अपन लोग बात करें, एट T = 1 सेकेंड, तो ये बता रहा है B/3 है, तो B e की पावर -1/RC। इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 1/3 e की पावर माइनस, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये बोला है T = 2 सेकंड पे पोटेंशियल कितना होगा, तो T = 2 की अगर बात करें
तो बी डैश टी इक्वल टू लिखा जाएगा बी ई की पावर माइनस 2 इंटू आर सी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें जो दे रखी है 1 अपॉन आर सी की, ये कितनी दे रखी है 1/3, तो ये 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा b/9। आंसर कौन सा आ जाएगा b/9, तो आंसर आ गया थर्ड। ठीक है, 36 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, 37 बोला इन द सर्किट डायग्राम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 200 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन द स्विच एस इज ओपन। ठीक है, तो देखो क्या एक सर्किट हमें दे रखा है इस तरीके से, ये इस तरीके के क्वेश्चन तो खूब कर लिए हम लोगों ने, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। ये ग्राउंड कर दिया। ठीक है, ये दे रखा है हमें 200 वोल्ट, ये आ गया 3 माइक्रोफैरड, ये आ गया 6 माइक्रोफैरड, ये है 6 माइक्रोफैरड और ये है 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो ये बोल रहा है ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक, तो इसको लिखते हैं, तो यहां से कोई चार्ज चला लेते हैं Q1 और यहां से चार्ज चला लेते हैं Q2, तो यहां से यहां तक ये बोल दिया इसने A और ये बोल दिया है B, और यहां पे एक स्विच लगा हुआ है और स्विच अभी क्या है ओपन है। ठीक है, तो लिखते हैं जरा, देखो कैसे लिखेंगे। पहले अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखूं इस वाली ब्रांच का, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा यहां से C इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूंगा पहले वाले के लिए, तो 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 कितना आ गया 9 माइक्रोफैरड आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं Q1 लिखूं तो Q1 हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V, तो ये कितना हो गया 9 इंटू ये कितना हो गया 200। ठीक है, ये वोल्ट है तो इसकी यूनिट जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी कूलाम में। ठीक है, और क्या आएगा माइक्रो कूलाम आएगा। ये इतना पोटेंशियल ये चार्ज आएगा इस पे Q1, अब इधर का भी निकालोगे तब भी यही सेम आएगा, तो Q2 भी इतना आएगा, तो Q1 इक्वल टू Q2 ये आ जाएगा 1800 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब मैं फिर वही तरीका लगाऊंगा, यहां से यहां तक का B1 लिख लेता हूं और यहां से यहां तक का ये B2 लिख लेता हूं, तो B1 जो आएगा वो आ जाएगा Q1 अपॉन C1 और B2 जो लिखा जाएगा वो Q2 अपॉन C2 लिखा जाएगा, या इसको लिख लो, इसका नाम दे देते हैं अपने लोग A, फिर वही लिखा जाएगा B कैपिटल A माइनस स्मॉल a, और ये लिखा जाएगा B कैपिटल B, एक मिनट रुको, तो ये बनेगा BA माइनस BA और ये BA माइनस BB। अब इसने पूछा क्या BA माइनस BB पूछा है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये से फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो BA माइनस BB माइनस BA ये प्लस BA हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो Q2 अपॉन C2 माइनस Q1 अपॉन C1, तो BA माइनस BB, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, Q2 कितना है ये 1800 तो आ जाएगा बाहर, डिवाइड बाई C2, C2 हमने लिया है 6, ठीक है, ये हमने कितना लिया है 6, और ये इधर कितना है C1, ये कितना है 3, ठीक है, तो BA माइनस BB जो आएगा हमारे पास, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, तो ये लिख लो 1800, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा, माइनस का 1/, एक मिनट रुको, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, तो जो BA हम निकालना है, BA माइनस BB निकालना है, तो ये आएगा निगेटिव, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा, ठीक है, तो चलो लिख लो, ये आ जाएगा 6, अब इसको कट कर दो, ठीक है, तो अगर इसको अपने लोग
कट करते हैं तो ये बनेगा अपने पास Q2 बाई C2, Q1 बाई C1, Q2 और Q1 की वैल्यू आ गई 1800 माइक्रोकूलम और C1 हमारे पास है तो 300 आ रहा है हमारे पास। तो इसको अपने लोग इसमें कुछ गड़बड़, देखो क्या होगा, ये जो लिखा है ना ये 2, ये कितना आएगा 2 माइक्रोफैरड आएगा। कितना आएगा ये 2, इसको मैं सही कर देता हूं, ये आएगा 2, तो ये जो सी इक्विवेलेंट आएगा यहां पे ये आएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 400, तो यहां पे भी आएगा कितना, ये 400 ही आएगा, फिर ये भी 400 आएगा। अब इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा, ये 200 बचेगा और इधर आएगा 3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 200/3 ये आएगा। और हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आ जाएगा 200/3 आएगा। कितना आएगा 200/3, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। ठीक, अब बात करते हैं द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए और बी व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। देखो अब ये बोला अगर इन दोनों को क्लोज कर देंगे तो इसका कितना पोटेंशियल होगा, तो इसको भी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 38, तो अब ये दोनों पैरेलल में पहुंच जाएंगे, ये इसको क्लोज कर दोगे तो ये सर्किट बनेगा। ठीक है, ये A 200 वोल्ट है, ये कितना हो गया 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड है और ये 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है, जब इसको क्लोज कर दिया तो ये दोनों किसमें चलेगा पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड और इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड। अब यहां का पोटेंशियल पूछा है, दोनों का क्या होगा आधा, 9 माइक्रोफैरड ये है, 9 माइक्रोफैरड है ये, तो आधा आधा हो जाएगा। मतलब अगर इसको दोबारा बनाओगे तो ये बनेगा, ये 200 वोल्ट है, ये अगर 9 माइक्रोफैरड है, ये 9 माइक्रोफैरड है, तो यहां का जो पोटेंशियल आएगा आधा आधा हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा 100, यहां पे कितना आ जाएगा 100, तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा 100। आंसर हो जाएगा अपना सेकंड, आंसर कितना आ जाएगा सेकंड। ठीक है, आंसर आ जाएगा सेकंड 100 वोल्ट। आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 39, पहले इसको रफ करते हैं। चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की। तो 39 क्या बोल रहा है ये बोला 3 अनचार्ज कैपेसिटर of capacitance C1, C2, C3 are connected as shown in figure to one another and 2 point A, B and D. The potential BA, BB and BD. The potential at point O. जो इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर है 39। ये क्वेश्चन क्लास में भी कराया है। O, B
डी ए, ये C1, ये C2, ये C3, इसका पोटेंशियल अगर मान लेते हैं B, तो ये हमें दे रखा है BA, BB और ये BD, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब मान लो इधर से जो चार्ज आएगा, इधर भी चार्ज आएगा, इधर भी चार्ज आएगा, यहां भी चार्ज आएगा, तीनों जगह चार्ज आएगा। तो इसको लिख लेते हैं, क्या लिखा जाएगा, क्या लिखते हैं हम लोग, Q इक्वल टू सी भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो जितना चार्ज होगा वो सब क्या होगा, सबका सम लिखेंगे अपने लोग, ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा C1 B माइनस BA, फिर लिखोगे C2 B माइनस BB, फिर लिखोगे C3 B माइनस BD इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये माइनस माइनस वाले एक तरफ चले जाएंगे और प्लस वाला एक तरफ बचेगा। तो सीधे आंसर लिख देता हूं मैं इसका। तो ये आ जाएगा, जो B आएगा BA C1 BB C2 BD C3 डिवाइड बाई C1 C2 C3, ये आ गया हमारे पास। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड, सिंपल सा आंसर आ गया, आंसर आ गया सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला है, टू स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियाई, मतलब दो कंडक्टर दे रखे हैं स्पेरिकल, उनकी रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड कॉन्सेंट्रिकली इन एयर, द इनर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द अर्थ व्हाइल द अदर इज गिवन ए चार्ज 9 स्टैटिक कूलम, द चार्ज इन स्टैटिक कूलम ऑन द इनर सरफेस। तो देखो क्या है ये क्वेश्चन नंबर, ये इस तरीके से दे रखा है, इसकी रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इसको कर दिया ग्राउंड, इनर वाले को, द इनर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द अर्थ। तो इसका चार्ज मान लेते हैं Q1, इसका मान लेते हैं Q2, तो इसमें जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। तो B इनसाइड वाले का जो पोटेंशियल लिखेंगे वो 0 लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 इक्वल टू 0। तो Q1 जो आएगा वो आएगा माइनस का Q2 अपॉन R2 इंटू R1। तो Q1 ये कितना आ जाएगा, माइनस कितना दे रखा है हमें 9 R1 2 और ये 6, ये 3 और ये 3। तो Q1 कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 3 कूलम, कितना आ जाएगा, माइनस का 3 कूलम आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया 4, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर इज इंक्रीज्ड n टाइम्स व्हेन इट इज एनक्लोज्ड बाय एन अर्थ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखो क्या है, एक ये स्फीयर है, ठीक है। तो अगर इसकी रेडियस में मान लेता हूं अभी R1, तो जो C1 लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R1, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अगर इसको एक एनक्लोज कर दें इसे, ठीक है। अब मान लो ये इस तरीके से, ये R1 है और ये R2 है और इसको अर्थ कर दिया गया, ठीक है। तो जो कैपेसिटी है, जो C2 वाली कैपेसिटी आ रही है वो कितनी हो जाती है, n टाइम्स हो जाती है। तो इसको लिख लो, तो जो C लिखा जाएगा यहाँ पे, टोटल जो C2 लिखेंगे ये लिखा जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 माइनस R1। अब हमें इसमें बोल क्या रहा है कि जो C2 है ये n टाइम्स है C1 के, तो C2 इक्वल टू n टाइम्स C1, इसको जब आप लिखोगे तो R1 R2
R2 माइनस R1 एन R1। तो R1 से R1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचता है R2 इक्वल टू एन R2 माइनस R1। तो इसको अगर हम लोग सही से लिखें तो R2 इक्वल टू एन R2 माइनस एन R1, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं तो ये बनेगा n माइनस 1 R2 एन R1। तो R1 अपॉन R2 जो लिखा जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई n, ठीक है। ये हमसे पूछा गया और रेशियो उसने पूछा है, तो ये एक तो ये रेशियो होगा, अगर अपने उल्टा करके लिख लें R2 अपॉन R1 तो ये आ जाएगा n अपॉन n माइनस 1। हमें आंसर लगाना है तो आंसर आ गया हमारे पास n अपॉन n माइनस 1। तो आंसर हो गया सेकंड। कौन सा आंसर हो गया इसका? आंसर आ गया सेकंड, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 42। पहले इसको रफ करते हैं। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला है कि 3 कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब 3 हमें कंडक्टिंग स्फीयर दे रखे हैं ए बी सी एज शोन इन फिगर। द रेडियाई ऑफ स्फीयर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। देखो क्या दे रखा है हमें, एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। तो इसकी रेडियस दे रखी है ए, इसकी रेडियस दे रखी है बी और इसकी रेडियस दे रखी है सी। ये आपस में कनेक्ट कर दिए गए, तो यहाँ का जो चार्ज होगा वो यहाँ आ जाएगा, मतलब ए वाले का तो रोल खत्म हो गया। अब ये बी और सी बचता है सिर्फ, तो अगर इसके लिए सिर्फ फार्मूला लगाओगे तो ये 2 स्फीयर बचते हैं सिर्फ, ठीक है, और दोनों कंसेंट्रिक है। तो इसका जो सी लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन बी सी सी माइनस बी। सिंपल सा आंसर, ये फार्मूला ही लगाना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला है, एक कैपेसिटर इज चार्ज टू ए 10 वोल्ट इज डिस्चार्ज बाय ए कनेक्टिंग द प्लेट्स एट t equal to 0 if potential difference across the plate drop to 1 volt at t equal to 5 millisecond, then potential डिफरेंस एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड। तो वही सिंपल सा फार्मूला लगाना है, बी इक्वल टू बी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो जो बी है ये हमें दे रखा है 10 ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। ठीक है, अब ये इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको ऐसे लिख लो बी इक्वल टू 10 ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब ये क्या बोल रहा है, जब t इक्वल टू 5 सेकेंड है तो क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ड्रॉप टू 1 वोल्ट, ठीक है। और ये बोला 5 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, तो लिख लेते हैं इसे। तो ये 1 वोल्ट हो गया 10 ई की पावर माइनस 5 बाई टी, ये सेकेंड इक्वेशन। अब ये बोल रहा है 10 ई की पावर माइनस 10 बाई टी, तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको आप यहां से लिखोगे, इसके थ्रू अगर आप लिखोगे तो e की पावर माइनस 5 बाई टाउ कितना हो जाएगा 1 बाई 10 आ जाएगा। तो इसको लिखो तो इसकी वैल्यू यहां रखोगे तो ये बनेगा 10 e की पावर माइनस 1 बाई टाउ, ये जो 5 है इसका स्क्वायर।
तो B इक्वल टू बनेगा 10 इंटू 1/10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.1 वोल्ट। कितना आएगा? 0.1 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आंसर आ गया फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। जो क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44 है, इन द सर्किट शोन ए पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए और बी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले सर्किट बनाते हैं। तो सर्किट हमें दे रखा है, ये कॉम्बिनेशन दे रखा है कैपेसिटर का, ये ए आ गया, ये बी आ गया, यहां से यहां तक ये 60 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये सी दे रखा है, ये 2C दे रखा है, ये सी दे रखा है, ये 2C दे रखा है, और ये इसने पूछा है B2 लिख लेते हैं। ये कितना आएगा? M एंड N, या BMN लिख लेते हैं। ये कितना आएगा? ये इसमें द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये तीनों किसमें है? सीरीज में। तो यहां का पहले चार्ज लिख लेता हूं मैं Q1 और Q2, वही पुराना तरीका लगाएंगे। तो C इक्विवेलेंट लिखेंगे इनका तीनों का, तो ये बनेगा 1/C इक्विवेलेंट फर्स्ट लिख लेते हैं, 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C। तो ये आ जाएगा 1, 2, 1 और 2C। तो ये आ जाएगा C/2 आ जाएगा हमारे पास। C इक्विवेलेंट फर्स्ट कितना आ गया? C/2 आ गया। तो मतलब अब यहां से जो चार्ज चलेगा Q1 जो होगा वो हो जाएगा C इक्विवेलेंट फर्स्ट इंटू B। कितना है? C/2 इंटू 60। सही है। अब ये पोटेंशियल मुझे लिखना है, तो BMN कितना हो जाएगा? Q1/C, यही तो कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, तो वो आपने लिखा C/2 इंटू 60 डिवाइड बाई C, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 30 वोल्ट। कितना आ गया? 30 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? फोर्थ। आंसर आ गया फोर्थ। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? 6 आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ 1 माइक्रोफैरड आर ज्वाइंड इन पैरेलल एंड द कॉम्बिनेशन इज पुट अक्रॉस ए बैटरी टू EMF 2 वोल्ट। ठीक है, मतलब 6 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं। एक ये बना लेते हैं हमने लोग, ये बन गए, और इसके अक्रॉस जो बैटरी लगा दी गई है वो 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है। ठीक है, नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्ट एंड कैटेगरी द कैपेसिटर आर ज्वाइंड इन सीरीज, द टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये 1 माइक्रोफैरड है, तो जो एनर्जी आएगी वो सबकी जुड़ जाएगी। तो इसमें पहले जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी हो जाएगी? U इक्वल टू 1/2 हाफ C1B स्क्वायर। तो 1/2 1 इंटू B, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? ये 2 माइक्रोजूल आ गई। ये एक कैपेसिटर की आई है, ऐसे 6 कैपेसिटर हैं। अब इसको आपने अगर सीरीज में लगा दिया इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 होगा, तो इनकी जो एनर्जी आएगी वो ऐड हो जाएगी। तो U जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 इंटू 2, कितना? 12 माइक्रोजूल। कितना आ जाएगा? 12 माइक्रोजूल आ जाएगा। और जो पोटेंशियल होगा, अगर इसके अक्रॉस B पोटेंशियल है, ठीक है, तो इन पे चार्ज जो होगा वो यहां से यहां तक जो लिखोगे तो B जो आ जाएगा वो सबका ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। आंसर कौन सा आ गया अपना? फोर्थ आ गया। तो ये अपनी स्टेज 2 कंप्लीट हो गई है।
ठीक है बच्चों।